भगवान भोलेनाथ महामृत्युंजय की इस महिमा का जो भी श्रवण करेगा उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जो भी दुखी, दरिद्री, रोगी, असहाय महामृत्युंजय की महिमा का ध्यान लगाकर श्रवण करेगा उसके सभी दुख संकट नष्ट हो जाएंगे। ये महामृत्युंजय महिमा गौरीनाथ शंभू का कृपा प्रसाद है। इसे अवश्य ग्रहण कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेवाबन्धनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। यजामहे सुगंधिं आदिदेव देवाधिपति महादेव की महिमा बड़ी अनंत है, अपार है। 3 लोक और 14 भुवन में आशुतोष भगवान शंकर सर्वमान्य सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में सभी के प्रिय एवं पूज्य हैं। इसीलिए उन्हें देवों में देव महादेव के नाम से जाना जाता है। भगवान भोलेनाथ बड़े ही करुणा सागर एवं बड़े ही परोपकारी हैं। ब्रह्मा, विष्णु एवं आदि शक्ति मां जगदम्बा भवानी सहित समस्त देवता जिन्हें अपना परम इष्ट मानते हैं, मानव, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर सभी भोले भंडारी की कृपा चाहते हैं। भूत भावन भगवान भोलेनाथ बड़े ही भोले भाले सरहृदय देवता हैं। भक्ति भाव से की गई थोड़ी सी पूजा सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं एवं शीघ्र प्रसन्न होकर अतिशीघ्र फल के दाता हैं। इसी आशुतोषता के कारण उन्हें आशुतोष के नाम से जाना जाता है। उर्वारुकमेवाबन्धनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेवाबन्धनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। भगवान शिव के सूर्य, चंद्र और अग्नि रूप 3 नेत्रों के कारण उन्हें त्र्यंबक नाम से जाना जाता है। शमशान भूमि में निवास, भूत प्रेत पिशाचों का साथ, गले में मुंडों की माला, कंठ से लिपटा हुआ नाग एवं संपूर्ण शरीर पर चिता भस्म का लेपन, इतने अमंगलकारी श्रृंगार के बाद भी भूत भावन भगवान भोलेनाथ मंगलकारी हैं। इस प्रकार के अमंगल स्वरूप को मंगलमय बनाने की शक्ति, सामर्थ्य केवल और केवल भोलेनाथ के ही पास है। शमशान में वास होने के बाद भी भोलेनाथ ब्रह्मांड के नाथाधिनाथ है। इसी के साथ साथ इन्हें ओघड़दानी के नाम से भी जाना जाता है। जिसने जो मांगा उसे वो ही वरदान दे दिया। अपने भक्तों के लिए उनका अक्षय भंडार सदा खुला रहता है। शिव शंभू के दरबार में जो चाहिए ले लो, कोई हिसाब नहीं है। जिसके पास जितनी भक्ति की शक्ति होगी वो उतना ही गौरीपति भोलेनाथ से अधिकाधिक प्राप्त कर सकता है।
ॐ भुः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः ॐ भुः ॐ। हिमाच्छादित कैलाश पर्वत के उतंग शिखर पर मां जगत जननी पार्वती के साथ निवास करते हैं। कैलाश उनका मूल निवास है। इस भूमंडल पर भगवान शिव अनेकों नाम से पूजे जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में उनकी महिमा त्रिलोक्य प्रसिद्ध है। भगवान भोलेनाथ भक्तों के लिए जितने दयालु कृपालु हैं, उतने ही दुष्ट और पापियों के लिए परम क्रोधी महान उग्र भी हैं। और इसी उग्रता के कारण उन्हें अंतकांतक अर्थात यमराज का भी अंत करने वाला माना जाता है। और इसी स्वरूप के कारण भोले बाबा को कालों का काल महाकाल कहा गया है। जब स्वयं महाकाल हैं तो उनके सच्चे भक्तों का काल अर्थात मृत्यु क्या बिगाड़ सकती है। भगवान शंभुनाथ अपने भक्तों को काल के मुंह में जाने से बचा लेते हैं। कुगति से बचाकर सुगति प्रदान करते हैं। अल्पायु को दीर्घायु बना देते हैं। इतना ही नहीं, भगवान शिव शंकर में अमर चिरंजीवी बनाने की भी सामर्थ है। इन्हीं गुणों के कारण उन्हें महामृत्युंजय कहा जाता है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले, मृत्यु पर विजय दिलाने वाले मृत्युंजय भगवान को हम प्रणाम करते हैं। ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। 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 जन्म के साथ ही ईश्वर मृत्यु का निर्धारण कर देता है। जन्म के साथ ही मानव को मृत्यु की अनुचरी शक्तियां भीतर और बाहर से उसे अप्रत्यक्ष रूप से घेर लेती है। नाना प्रकार के रोग व्याधियां मृत्यु की अनुचरी शक्तियां हैं। मानव जीवन भर उनकी कठपुतली बनकर नाचता रहता है। हर समय ये आशंका बनी रहती है कि मृत्यु न जाने कब उसे अपना शिकार बना लेगी। मानव की देह, इंद्रियां, मन सभी मृत्यु के अधीन होते हैं। किस मनुष्य के जीवन में कौन सा रोग उसकी मृत्यु का कारण बन जाएगा, कोई नहीं जानता। या एक स्वस्थ मनुष्य कब किसी दुर्घटना का शिकार होकर मृत्यु का वरण कर लेगा, इसकी किसी को भी जानकारी नहीं है। किसी भी असाध्य रोग से या मृत्यु की ओर बढ़ते कदमों से, हमारे सर पर मंडराती हुई मौत से हमें कोई नहीं बचा सकता। माता पिता, नाते रिश्ते या चिकित्सक हमें सांत्वना भर दे सकते हैं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का, असाध्य रोगों से छुटकारा पाने का उपाय तो साधना, उपासना और आराधना ही है।
सर्वशक्तिमान परमात्मा की असीम कृपा ही मृत्यु से बचाकर अमृतत्व दिलाने में समर्थ है। इसीलिए तो उन्हें महामृत्युंजय कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ की जटाओं में चंद्रकला है, वही अमृत कला है। भगवान महामृत्युंजय उन्हीं अमृत कला के द्वारा अपने भक्तों को अमृत पान करा देते हैं। ॐ भुः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः ॐ भुः ॐ। तीनों लोकों में 14 भुवन में समस्त देव शक्तियों में भगवान भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो विधि के विधान को टाल सकते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, रोग शोक संतापों से मुक्ति दिला सकते हैं। ब्रह्मा द्वारा लिखे गए मृत्यु समय को टालने का एकमात्र अधिकार बाबा भोलेनाथ को ही है। मृत्यु उनकी दासी है और काल उनके द्वार पर सेवक के रूप में हाथ जोड़कर खड़ा है। ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 महामृत्युंजय भगवान की पूजा सेवा साधना स्मरण करने के लिए शास्त्रों में अनेकों प्रकार के मंत्र तंत्र यंत्र बताए गए हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से आशुतोष भगवान महामृत्युंजय की साधना की है। भक्तगण अपनी सुविधा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार प्रयोग कर सकता है। महामृत्युंजय जप के 33 अक्षर हैं। वशिष्ठ जी के अनुसार ये 33 अक्षर 33 देवताओं, दिव्य शक्तियों के बोधक हैं। जैसे 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 प्रजापति एवं 1 वषटकार। ये 33 देवता प्राणियों के शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में स्थित हैं। जागृत अवस्था में ये शक्तियां प्राणियों के शरीर की रक्षा करती हैं। महामृत्युंजय मंत्र जाप से हमारे शरीर में विद्यमान ये शक्तियां मुखर होकर हमारे जीवन को सबल और सुरक्षित बनाती है। ॐ भुः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः ॐ भुः ॐ। महामृत्युंजय मंत्र के अनेक प्रकार हैं। एकाक्षरी मंत्र, त्रयाक्षरी मंत्र, चतुराक्षरी मंत्र, नवाक्षरी मंत्र, दशाक्षरी मंत्र एवं पंचदशाक्षरी मंत्र एवं द्वात्रिशाक्षरी मंत्र
जो पूर्ण वेदोक्त मंत्र हैं। इसके अलावा भी अनेकों मंत्र हैं जिनका अलग अलग विधान है। मूल मंत्र 33 अक्षरों वाला महामृत्युंजय मंत्र ही है, जिसके प्रारंभ या अंत में भिन्न भिन्न मंत्रों का संपुट लगाकर प्रयोग में लाया जाता है। महामृत्युंजय बड़ा ही प्रभावशाली मंत्र है। महर्षि दधीची इस महामंत्र के प्रभाव से वज्रास्थि अवद्ध हो गए थे। स्वयं भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी दधीची के सम्मुख निष्फल हो गया था। सर्वविदित है, इन्हीं महान परोपकारी महर्षि दधीची ने विश्व कल्याण हेतु अपनी अस्थियां देवराज इंद्र के मांगने पर दान कर दी थी। महर्षि दधीची की अस्थियों से एक परम दिव्य अस्त्र बनाकर देवराज इंद्र ने राक्षस राज वृत्तासुर का वध किया था। ॐ ह्रीं मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतां जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनैः। ॐ भुः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः ॐ भुः ॐ। मार्कंडेय मुनि की आयु विधाता ने मात्र 16 वर्ष की लिखी थी। उनके पिता मुनि प्रवर मकंडू इसी बात से हमेशा चिंतित रहते थे। एक दिन मार्कंडेय ने अपने पिता से उनकी चिंता का कारण पूछा। पिता ने कहा, पुत्र मार्कंडेय, तुम्हारी आयु मात्र 16 वर्ष की है और शीघ्र ही तुम्हारी आयु पूर्ण होने वाली है। मृत्यु तुम्हारा वरण करने वाली है। तब मार्कंडेय मुनि ने अपने पिता से आयु बढ़ाने का, अल्पायु से दीर्घायु होने का उपाय पूछा। पिता ने कहा, मार्कंडेय, यदि तुम भगवान महामृत्युंजय की साधना तपस्या करोगे तो वही तुम्हें मृत्यु से बचा सकते हैं। पिता की आज्ञा से मार्कंडेय महामृत्युंजय की कठोर साधना करने लगे। मार्कंडेय मुनि की जैसे ही आयु पूर्ण हुई, यमराज उन्हें ले जाने के लिए आ गए। मार्कंडेय जी बोले, यमराज, मैं महामृत्युंजय की साधना कर रहा हूं, कुछ समय ठहर जाओ। यमराज बोले, मार्कंडेय, विद्वान होकर भी क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। यमराज उन्हें ले जाने के लिए तत्पर हुआ। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर यमराज के हृदय पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। काल रूप यमराज ने जब अपने सामने महाकाल को खड़ा देखा तो भय से कांपने लगा और क्षमा प्रार्थना करते हुए कहने लगा, हे स्वामी, मार्कंडेय की आयु पूर्ण हो गई है, इसीलिए उन्हें मैं लेने आया हूं। भगवान शंकर ने कहा, यमराज, जो मेरी शरण में आ गया उसे ले जाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, चाहे वो अल्पायु हो या अन्य कोई कारण। मेरे सच्चे भक्तों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। मेरे महामृत्युंजय मंत्र की स्वरूप की जो भी साधना करेगा वो निश्चय ही अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान महामृत्युंजय की कृपा से ही मार्कंडेय अमृतत्व को प्राप्त हुए। मार्कंडेय मुनि द्वारा रचित महामृत्युंजय स्तोत्र का जो भी मानव श्रद्धा, भक्ति और पूर्ण विश्वास के साथ पाठ करेगा, मृत्यु उसका स्पर्श भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस स्तुति में बार बार ये कहा गया है कि मैं
भगवान चंद्रशेखर की शरण में हूं। मेरा यमराज क्या कर सकेगा? ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। 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 सर्वप्रथम दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शंकर को प्रसन्न कर उनसे महामृत्युंजय नामक मृत्यु का शमन करने वाली विद्या प्राप्त की। मुनिवर शुक्राचार्य महामृत्युंजय की कृपा, आशीर्वाद और वरदान पाने के लिए शिव शंभू को प्रसन्न करने के लिए वाराणसी में जाकर तप साधना करने लगे। शुक्राचार्य अनेकों प्रकार से सुगंधित द्रव्य, पदार्थ, पुष्पों से महादेव का पूजन अभिषेक करते, अनेकों स्तोत्रों से भोलेनाथ की स्तुति करते। इस प्रकार 5000 वर्ष तक शुक्राचार्य साधना करते रहे, लेकिन भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए। ये देखकर शुक्राचार्य ने अत्यंत कठिन और घोर विधि का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। इसी भांति सैकड़ों वर्षों तक महात्मा शुक्राचार्य उमानाथ शिव शंभू की साधना करते रहे। बार बार मंत्रोच्चारण कर आशुतोष भगवान शिव को रिझाने का प्रयास करते रहे। ॐ भुः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः ॐ भुः ॐ। सच्चे मन से, शुद्ध हृदय से की गई साधना कभी भी निष्फल नहीं जाती। ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। हे जगदीश्वर, हे अमृतमय शिव, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे सर्वव्यापी प्रभु, आपकी कृपा के बिना भला कौन जीवित रह सकता है? हे विश्व के एकमात्र दयालु पालन करता, हे अंतर्यामी प्रभु, हे विश्वनाथ, हे दयामय, ये संसार आपसे ही सांस लेता है और आप में ही लीन हो जाता है। हे विश्वनाथ, हे सर्वव्यापक, आप मेरे मन में छाए घोर अंधकार को नष्ट कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, मैंने अपने तपोबल के प्रभाव से एक विद्या का निर्माण किया है, जिसका नाम मृत संजीवनी विद्या है। हे महात्मा शुक्राचार्य, देवताओं को भी दुर्लभ ये महाविद्या मैं आज तुम्हें प्रदान करता हूं। जिस किसी भी कार्य हेतु इस विद्या का तुम नियमानुसार प्रयोग करोगे तो इस शीघ्र प्रभावी विद्या से किसी भी मृत प्राणी को पुनः जीवित भी कर सकोगे।
ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जूं हौं ॐ भुः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः ॐ भुः ॐ। महामृत्युंजय मंत्र एक सर्वसिद्धिदायक महामंत्र है। भगवान भोलेनाथ सर्वशक्तिमान देवता हैं। दुर्लभ से दुर्लभ वरदान भी भगवान भोलेनाथ से प्राप्त किया जा सकता है। गिरिजापति शिव शंभु बड़े ही दयालु कृपालु देवता हैं। उनकी सेवा पूजा साधना हमें अवश्य करनी चाहिए। जब आप संकट में घिर गए हो, कोई भी सहायता करने वाला ना हो, किसी असाध्य रोग ने तुम्हें घेर लिया हो या मृत्यु की आशंका हो, ऐसी स्थिति में इस महान महामृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक घर में जाप अवश्य करवाएं। विधि विधान से की गई पूजा सेवा भक्ति का फल भोलेनाथ हाथों हाथ देते हैं। दृढ़ विश्वास कर इस महामंत्र का जाप प्रारंभ करते हैं। घर में कोई असाध्य रोग से पीड़ित हो तो उसे इस महामंत्र के जाप के लिए प्रेरित करें या बार बार उसे इस महामंत्र का श्रवण कराएं। ग्रह क्लेश आदि की शांति के लिए भी इस महामंत्र का प्रयोग करें। भगवान महामृत्युंजय की प्रसन्नता के लिए अनेकों मंत्र स्तुतियां हैं, उनका प्रयोग करें, निश्चय ही लाभ होगा। इस महामंत्र को अपना कर देखिए, घर में सुख शांति का आभास होगा, घर में सुख ऐश्वर्य बढ़ेगा, रोग व्याधियों क्लेशों का निवारण होगा। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। महामृत्युंजय की महिमा का वर्णन तो शेष गणेश एवं मां शारदा भी नहीं कर सकती। तो मुझ जैसे अल्प बुद्धि के लिए तो ये कार्य असंभव ही है। मैं तो बस
आशुतोष भगवान भोलेनाथ महेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं, आप चराचर पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। यदि कोई भूल चूक हो तो भगवान महामृत्युंजय मुझे क्षमा करें। समस्त बुद्धिजीवियों, विद्वान पुरुषों, महात्माओं, श्रेष्ठ पंडितों से मेरा निवेदन है कि यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे सहज भाव से क्षमा करें। इस महामृत्युंजय मंत्र महिमा की गूंज जहां जहां भी हो वहां सुख और शांति स्थापित हो। पाहि मां रक्ष मां, पाहि मां मम रक्ष मां, त्राहि मां रक्ष मां, त्राहि मां मम रक्ष मां। चंद्रशेखर 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 पाहि मां। चंद्रशेखर 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 पाहि मां। चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पाहि मां रक्ष मां, पाहि मां मम रक्ष मां, त्राहि मां रक्ष मां, त्राहि मां मम रक्ष मां। चंद्रशेखर 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 पाहि मां। चंद्रशेखर 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 पाहि मां। चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।